नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? लेकिन सच्ची आजादी यानी पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। इसके लिए आपको 5 बुनियादी वित्तीय स्किल्स यानी मनी स्किल्स में महारत हासिल करनी होगी। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इस बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं। तो आज हम जिन 5 पिलर्स की बात करने वाले हैं वो हैं एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, कॉर्पोरेट टैक्स के फायदे, कमाए हुए पैसे को बचाना, आज़ादी के लिए इन्वेस्ट करना और आखिर में क्रेडिट और लेवरेज का सही इस्तेमाल। ये 5 पिलर्स उस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने की असली चाबी हैं। नंबर 1, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। चलिए सीधा इसी में डाइव इन करते हैं। ये रिच डैड पुअर डैड फिलॉसफी का शायद सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना लिटरली एक गेम चेंजर है। सिंपल शब्दों में कहें तो एसेट वो है जो आपकी जेब में चुपचाप पैसा डालता रहता है और लायबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है। लोग पूरी जिंदगी फाइनेंशियली इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो हमेशा लायबिलिटी को एसेट समझने की भूल कर बैठते हैं। अब लायबिलिटी को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो समय के साथ लगातार आपके पैसे सोखती रहे। समाज में एक बहुत बड़ा मिथ है ना कि अपनी खुद की कार या एक बड़ा सा घर होना हमेशा वेल्थ की निशानी है। असल में ऐसा हमेशा नहीं होता। जरा स्क्रीन पर इन हिडन कॉस्ट्स को देखिए। प्रॉपर्टी और गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, यूटिलिटी बिल्स, मेंटेनेंस का खर्चा और फ्यूल। जब तक आपकी प्रॉपर्टी या गाड़ी आपको रेंट के जरिए इन खर्चों से ज्यादा कमाकर नहीं दे रही, वो महज एक लायबिलिटी है। वो आपकी वेल्थ को दीमक की तरह खा रही है। अब आते हैं दूसरी स्किल पर, द कॉर्पोरेट टैक्स एडवांटेज। आपको पता है टैक्स के नियम जानबूझकर इतने पेचीदा बनाए गए हैं और इतिहास गवाह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा हमेशा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को ही मिलता है। और ये टेबल इस चीज को एकदम क्लियर कर देती है। पैसों का फ्लो देखिए। एक आम नौकरी पेशा इंसान पैसे कमाता है, टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे खर्च करता है। लेकिन कॉर्पोरेशंस वो लीगल तरीके से पहले कमाते हैं, जमकर खर्च करते हैं और सिर्फ जो बचता है उसी पर टैक्स देते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। अमीर लोग इन लीगल लूपहोल्स का कैसे फायदा उठाते हैं? वो अपने खर्चे कॉर्पोरेट फंड में डाल देते हैं या फिर टैक्स बचाने के लिए कंपनी को पेपर पर घाटे में दिखा देते हैं। पिछले साल के नुकसान को आगे के प्रॉफिट से एडजस्ट करना भी आम बात है। और मजे की बात यह है कि जब भी नेता कहते हैं ना कि हम अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे, तो अक्सर उसका सीधा असर सुपर रिच पर नहीं बल्कि बेचारे अपर मिडिल क्लास पर पड़ता है। ऑल राइट, नंबर 3, कीपिंग मोर अर्न्ड मनी यानी कमाई हुई पैसों को बचा कर रखना। आप कितना कमाते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर खर्चे और टैक्स आपकी सारी कमाई को ही निगल जाएं। मान लीजिए कोई इंसान साल का 50 लाख रुपए कमाता है। सुनने में कितना फैंसी लगता है ना? सोसाइटी के हिसाब से तो ये एक ड्रीम इनकम मानी जाती है। लेकिन असली कैच यहां है। 50 लाख की ये कमाई कट कटाकर सीधे 37 लाख रह जाती है। लिटरली 13 लाख रुपए तो सिर्फ टैक्स में उड़ गए। तो पॉइंट ये है कि वेल्थ इस बात से नहीं बनती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इससे बनती है कि आखिर में आपकी जेब में कितना बचा। अब आप सोचेंगे कि 37 लाख को बैंक में डाल दो, सेफ रहेगा। बिल्कुल नहीं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक ऐसी खामोश बीमारी है जो बैंक में पड़े आपके पैसों की परचेजिंग पावर को हर दिन हर पल कम कर रही है। ये एक हारने वाली स्ट्रैटेजी है। और यही एंट्री होती है इन्फ्लेशन के असली इलाज की, इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसों को आइडल छोड़कर सड़ने देने के बजाय उन्हें पैसिव तरीके से काम पर लगाना होगा। ये कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। बैंक में पड़ा पैसा अपनी वैल्यू खोता है, जबकि इन्वेस्ट किया गया पैसा सीधा काम पर लग जाता है। सच्ची आज़ादी का मतलब ही यही है कि आपका कैपिटल आपके लिए इतना कमाए कि आपको कभी मजबूरी में काम ना करना पड़े, जब तक कि आप खुद ना चाहें। लेकिन थोड़ा रुकिए, इन्वेस्ट करना कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। स्टॉक मार्केट्स हमेशा ऊपर नहीं जाते, कभी कभी क्रैश भी होते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी के लिए अच्छे किराएदार ढूंढना सरदर्द हो सकता है और कभी कभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स महंगाई दर से भी कम रिटर्न देते हैं। इन रिस्क को समझना और मैनेज करना ही असली गेम है। फाइनली हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट, मास्टरिंग क्रेडिट एंड लेवरेज। कैपिटल को लेवरेज करना एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जो इसे समझते हैं वो बेशुमार दौलत बनाते हैं और जो नहीं समझते वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यही फाइनेंशियल स्केल और लेवरेज का असली मैजिक है।
1000 रुपए पर 5% रिटर्न सिर्फ 50 रुपए होता है, जिससे आप मुश्किल से एक बुनियादी चीज खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं 100 करोड़ रुपए पर 5% सीधा 5 करोड़ होता है, जो आपको एक एक्सट्रीम लग्जरी लाइफ दे सकता है। सेम परसेंटेज, लेकिन रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क। तो इसे अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें? ये 4 स्टेप्स देखिए। अपनी रोजमर्रा की चीजें क्रेडिट कार्ड से खरीदें, फिर महीने के एंड में डेबिट कार्ड से पूरा बिल एक साथ चुका दें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और कैशबैक भी मिलेगा। फिर इसी शानदार क्रेडिट स्कोर की बदौलत आपको बहुत कम ब्याज दर पर मॉर्गेज या होम लोन मिल सकता है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली जिम्मेदार हैं तो क्रेडिट कार्ड आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचने वाली बात यह है, क्या आप थोड़े थोड़े पैसे बचाने के लिए जिंदगी के 30 साल घिसना पसंद करेंगे या फिर आज ही फाइनेंशियली जिम्मेदार बनना सीखेंगे? चॉइस आपकी है। इन 5 स्किल्स को मास्टर करना ही वेल्थ बनाने का सबसे सॉलिड रास्ता है। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस से बहुत कुछ नया और काम का सीखने को मिला होगा।